राम राम किसान भाइयों। मैं डॉक्टर रमेश, प्रोपराइटर राजस्थान कृषि सेवा केंद्र पिसागन। किसान भाइयों, आज जीरे के खेत में खड़ा हूं और आज के इस वीडियो के अंदर आप एक ऐसे वीड का वीड की जानकारी लेंगे। एक ऐसा ऐसा एक खरपतवार है जो जीरे के अंदर, जीरे के उगने के बाद जन्म लेकर एक जीरे पर कितना घातक साबित होता है, उस खरपतवार के बारे में बात करेंगे। जिस खरपतवार का कोई पेटेंट इलाज ही नहीं है, उसका परमानेंट सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, बस बचाव ही उपचार है उस खरपतवार का। तो बहुत ही शानदार वीडियो रहेगा किसान भाइयों जो जीरे की खेती करते हैं। और जीरे की खेती करने वाले किसानों को ये जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। और ये वीडियो जीरे की खेती करने वाले किसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। और सबसे पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट, मेरा मैसेज सारे किसानों को ये मैसेज पहुंचाना है आपने। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल जो ये राजस्थान कृषि सेवा केंद्र का ये जो चैनल है, इसको आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, ताकि जीरे से जुड़ी और हर प्रकार की कृषि से संबंधित जानकारी मैं आपके साथ में साझा करता रहूँगा। तो चलिए हम वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जो दूधी नामक खरपतवार होता है। हमारे इधर दूधी कहते हैं, कोई हर एरिया वाइज एक खरपतवार का एक स्थानीय नाम होता है। तो जो दूधी है, ऑफिशियल भाषा के अंदर, एक एग्रीकल्चर की भाषा के अंदर, एक कृषि विज्ञान की भाषा के अंदर उसको दूधी बोलते हैं। और स्थानीय भाषा के अंदर मेरे यहाँ पर दूधी बोलते हैं। और कुछ लोग गोभी भी बोलते हैं। तो गोभी से मेरे यहाँ के एरिया के सारे किसानों को समझ में आएगा कि जो गोभी होता है, खरपतवार होता है, जो जीरे के अंदर एक एक स्टेज होती है, उसकी जिस स्टेज पे आने के बाद उसके आसपास के जीरे के जितने भी पौधे हैं उनको सबको ख़राब कर देता है। किसान बहुत सारे उसके अंदर पेस्टिसाइड भी डालता है। पीलिया, किसान सोचता है कि पीलिया हो गया, एजोस्ट्रोबिन, कनाजोल, डाइफेनाजोल, बहुत सारी दवाइयों का स्प्रे करने के बाद भी वो पीलापन ख़त्म नहीं होता। कुछ लोग सोचते हैं कि जिंक की कमी की वजह से पीलापन पड़ रहा हो पीला हो रहा होगा, तो वो जिंक का स्प्रे भी करते हैं। बहुत सारे लोग पिलाई के साथ में ज़मीन में जड़ के अंदर भी जिंक डालते हैं, फिर भी को वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो उसका एक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है उस दूधी का। वो अगर पेड़ के साथ में रहकर भी वो पेड़ कैसे, वो पौधा जीरे का कैसे ग्रो करता है, तो मैं आपको बस वीडियो के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। भाइयों, ये लगा हुआ है जीरा, ये मेरा खुद का जीरा है। और इस जीरे का एरिया मैं आपको बताऊं, लगभग 9 बीघे के अंदर ये मेरा जीरा है, ठीक है ना। और आज ये 80 दिन की ये फसल हो चुकी है। और इस फसल के अंदर जितने भी वो किसान हैं जो इस खरपतवार से परेशान है, जो दूधी नामक जो खरपतवार है, ये अब खरपतवार मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इस मेरे जीरे के अंदर भी ये खरपतवार है, लेकिन इसका बिल्कुल भी इस जीरे पे कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आ रहा। ये देखो, ये खरपतवार है। ये खरपतवार, ये इसको अपन मोडला बोलते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता, लेकिन बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट इस वाले खरपतवार का रहता है, जो ये दूधी है। अब दूधी के पास में एक कितना हेल्दी पौधा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जिस पर इसका बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसका रीज़न क्या हो सकता है, इसका रीज़न मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब जिन लोगों ने बचाव नहीं किया इसका, उन लोगों का जीरा इस खरपतवार की वजह से, जिस एक क्यारी के अंदर ये खरपतवार अगर एक भी पौधा है, तो वो सारा का क्या सारा जो जो क्यारी है वो पूरी खराब हो जाएगी, ठीक है ना। रीज़न ये कंपटीशन करता है पोषक तत्वों को लेकर। और एक ये जो स्टेज होती है इसकी, ये जो बाली आती है इस स्टेज पे, और जीरे की इस वाली स्टेज पे, इस स्टेज पे एक हानिकारक इसके अंदर पॉइज़न आता है। इसकी जड़ बहुत लंबी होती है, जो इस सारे एरिया के पोषक तत्वों को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और इसको कमज़ोर कर देता है। और इसका जो वायरस है वो इसको पीलापन रखता है, सारा पीलापन आ जाता है। तो अब इसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास में। इसको ज़मीन से निकालेंगे आप, निकाल ही नहीं पाएँगे। थोड़ी-सी जड़ भी अगर रह गई तो ये वापस चल जाएगी। और इसको अगर मैंने हटा दिया, तोड़ दिया, ये उल्टा वायरस निकलेगा इसके अंदर, ये वाला। ये आस-पास के जीरे को उल्टा परेशान करेगा, पीला करेगा। तो मेरे पास में इसका परमानेंट इलाज क्या है? मेरे पास परमानेंट इलाज ये है कि जब ये जीरा 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4, 5 इंच, धीरे-धीरे 10, 15, 20 दिन का हुआ, तब से ही मैं इस पर
एंटीबायोटिक का प्रयोग करता रहा। एंटीबायोटिक के बारे में मैं थोड़ा-सा डीपली करूँगा किसान भाइयों। एंटीबायोटिक बच्चा अपन एक मैं उदाहरण के तौर पे समझाने की कोशिश करूँगा। उदाहरण के तौर पे अगर माने कि जिस बच्चे ने आज जन्म लिया, उस बच्चे को अपन पोलियो की खुराक कैसे देते हैं? किस वजह से देते हैं? क्या कारण है पोलियो की दवाई? कि एक अपंगता से बचाने के लिए जो उसके जीवन काल के अंदर कोई बीमारी उसको लगे ना, है ना? विकलांगता वगैरह पैरालाइज़ इन सारी समस्याओं को देखते हुए एक एंटीबायोटिक के रूप में अपन पोलियो की दवा हो गई और जन्म के साथ में जो 3 महीने का हो गया, 6 महीने का हो गया, 12 महीने का हो गया तो हम टीके लगाते हैं। वो सारी चीज़ें इस जीरे पर भी लागू होती है और उनको बोलते हैं अपन एंटीबायोटिक। तो हर स्प्रे के अंदर, हर 10 दिन, 15 दिन के बाद इस जीरे के अंदर मैंने स्प्रे किया, उसके अंदर मैंने एंटीबायोटिक का उपयोग किया। एंटीबायोटिक के अंदर आप बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जैसे ज़ाइटोनिक ज़ाइडेक्स कंपनी है, उसके अंदर ज़ाइटोनिक सुरक्षा आता है, उस वो भी एक सिस्टमैटिक एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक है ना? उसके अंदर 100% ज़िंक सॉल्युबल प्रोडक्ट आता है वो। और उसके बाद में जो वैलिडामाइसिन होता है, गाइस मैंने वैलिडामाइसिन का इस जीरे के अंदर मतलब मैं आपको बताऊं तो जहां पर भी ये दूधी खरपतवार है और उसके पास का जो जीरा है ना उसका उस पर बिल्कुल भी साइड इफेक्ट है ही नहीं। मैंने मतलब उस एक पौधे को इस तरीके से दवाई से सींचा है कि उसके अंदर इतनी ताकत है कि चाहे कितना मर्जी कोई खरपतवार उसके साथ में कंपटीशन कर लो पोषक तत्वों को लेकर मतलब किसी भी चीज़ को लेकर बीमारी से लड़ने के लिए आज ये जीरे का जो पौधा है वो एक मजबूती के साथ में लड़ रहा है। तो ये है एक सिस्टमैटिक एंटीबायोटिक का रिज़ल्ट कि आप किसी चीज़ का परमानेंट जो चीज़ जिस चीज़ का परमानेंट कोई इलाज नहीं है। जैसे आपने सुना होगा कैंसर का कोई इलाज नहीं है, हालाँकि आज तो आ गया होगा और है फ़ॉरेन कंट्री के अंदर हो जाता है और यहाँ पर भी कैंसर जिस भाग को कैंसर है उसको हटा दिया जाता है। तो हम भी यहाँ पे क्या करते हैं कि पीला जो जीरा पड़ गया जो पीला पौधा है उसको हमने हटा दिया उखाड़ के, ठीक है? तो ये बचाव ही इसका उपचार है और उस आपको पता है कि जब फ्लावरिंग स्टेज पे होगा तब वो गोभी ये गोभी यहाँ की भाषा के अंदर जो खरपतवार है इस गोभी एक फ्लावरिंग स्टेज पे आते ही ये गोभी पनप जाती है आसपास में तो ये नुकसान पहुंचाती है। तो हमें गोभी पनपने से पहले ही इस जीरे को इस तरीके से तैयार करना है कि वो उस आने वाली गोभी से लड़ सके और जितनी भी बीमारियां हैं उनसे लड़ने के लिए तैयार रहें। तो उसके लिए आप जीरे के अंदर सिस्टमैटिक एंटीबायोटिक्स का प्रयोग कर सकते हैं और हर स्प्रे के अंदर आप इंसेक्टिसाइड का तो उपयोग करते ही हैं, तो साथ में मैं रिकमेंड करता हूँ हर किसान भाइयों को कि कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब शुरुआती स्प्रे के अंदर आप ज़रूर रखें साथ में, जिससे जीरे के अंदर कोई भी फंगस वगैरह ना लगे, ठीक है? और नमी का तो आपने पिछले वीडियो के अंदर मैंने ज़िक्र किया कि नमी जीरे को बहुत कम मात्रा में चाहिए होती है। तो हम कोशिश करें कि इसको खुराक देवें, अंदर से एनर्जी डालें, तो इसमें वो इतना अपन पिलाई नहीं कर सकते हैं जीरे की। अगर करें तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया भी था कि सीओसी का आप प्रयोग करें, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इसके अंदर जड़ के अंदर प्रयोग करके ही इसकी पिलाई करें। तो ये रहा आज का वीडियो और दूधी नामक खरपतवार जिससे किसान सारे परेशान हैं। मेरे जो राजस्थान कृषि सेवा केंद्र का एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप के अंदर डेली मैं फ़ोटो वीडियो देखता हूँ जिसके अंदर जीरे पीले पड़ रहे हैं, टप्पे पड़ जाते हैं। जैसे कि 4-5 क्यारे पीले पड़े हुए हैं, बाकी सारा सही है। फिर थोड़ा आगे चले, पता किया कि रीज़न क्या है, उसके आस-पास में जितने भी वो ये दूधी नामक खरपतवार है, गोभी नामक खरपतवार है, सारे के सारे कॉम्पोडम पोषक तत्वों को लेकर कॉम्पिटिशन कर रहा होता है जीरे के साथ में। अब कुछ किसानों को ये कॉम्पिटिशन का मतलब नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। हमने इसमें खाद डाला, हमने इसमें सल्फ़र डाल दिया, हमने जड़ में जिंक भी डाल दिया, सारा सब कुछ डाल दिया। एक क्यारे के अंदर मैंने सारा कुछ डाल दिया मान लो और उसके अंदर एक गोभी का अगर ये खरपतवार है, ये चारा है गोभी जैसा, ये इतना मजबूत होता है, इतना कॉम्पिटिटिव होता है, जिद्दी खरपतवार इसको बोल सकते हैं। ये मतलब आप तोड़ेंगे इसको, मरोड़ेंगे, थोड़ा-सा भी अंश इसका बच जाएगा तो वापस चल जाएगा। तो ये जितना भी क्यारा हमने खाद पानी दिया वो अकेला ही ले लेता है। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिशन और साथ में एक इसके अंदर जहरीला पॉइज़न हार्मोन की तरह होता है। वो
जीरे को साइड इफ़ेक्ट करता है, ठीक है ना? इसको पीला कर देता है। तो इन चीज़ों से लड़ने के लिए जीरे को आप तैयार रखें, ठीक है ना? तो ये रहा आज का वीडियो। इस वीडियो के अंदर सभी किसान भाइयों को कमेंट के अंदर बताना कि कितनी आपको जानकारी मिली है। क्या मैं जो जानकारी दे रहा हूँ आपको सही लग रही है, सटीक लग रही है, ठीक है? और बहुत सारे किसान जो चाहते हैं कि मतलब किस फसल के बारे में वीडियो कोई मेरे से कुछ पूछना चाहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना। जितने भी ग्रुप हो आपके पास में, कोई भी व्हाट्सएप का ग्रुप हो उसके साथ, उसके अंदर आप इस वीडियो को डाल सकते हैं, आप स्टेटस लगा सकते हैं, लिंक को स्टेटस लगा सकते हैं, ठीक है ना? तो किसान भाइयों, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना कमेंट के अंदर। और आपको एक बार इस खेत में को दिखा देता हूँ कि ये पूरा जीरा है और उम्मीद है इस बार की पौधे की हाइट भी बढ़िया है, स्वस्थ पौधा है, एकदम शानदार। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिप्रेशन नहीं है, ना कोई इसमें मोइला है ना? दाना बन रहा है बहुत अच्छे से, एकदम शानदार। इसका अगर स्टेम देखूंगा मैं तो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसा जीरे के अंदर ऐसा स्टेम मैंने अपनी लाइफ में ही नहीं देखा। मैंने इतने जीरे देख लिए लेकिन देखो स्टेम इसकी मतलब ज़मीन को फाड़ रहा है, ऐसी तो मैंने इसकी जड़ डेवलप करी है, ठीक है? नमी की बात करूं, लोग बोलते हैं कि पिलाई कर देवें या नहीं कर रहे हैं, ना? ये स्थिति है, फिर भी जीरा चल रहा है ना? तो इसमें नमी है। ये जो काली मिट्टी होती है उस प्रकार की मिट्टी है। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो इसमें अंदर नमी है ना? तो मुझे अभी इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना और शेयर भी करना वीडियो को।